नमस्कार। आज हम बनाएंगे समा के चावल के खीर। वैसे तो चावल के खीर आप ज़रूर बनाकर खाए होंगे, लेकिन आज हम जो खीर बनाने वाले हैं इसे आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं, या फिर जब आपको खीर खाने का मन हो इसे आप झटपट से बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि ये खीर बनाने के लिए आपको चावल भिगोकर नहीं रखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं खीर बनाना। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप समा के चावल लिए हैं। ये व्रत वाले चावल हैं, इसे व्रत में खाया जाता है। तो सबसे पहले हम चावल को बाउल में डालकर पानी से साफ़ करेंगे। इसमें हम लगभग 1 कप पानी डालेंगे और इसके बाद अब इसे हम हाथ से साफ़ कर लेते हैं। इसी तरह हम चावल को 2-3 बार पानी बदल कर साफ़ करेंगे। पानी धुंधला हो गया है, अब इसका पानी हम बदल कर दूसरा पानी डालेंगे। चावल को हमने अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया है। अब चावल को हम छन्ने में पलट कर निकाल लेते हैं, जिससे जो चावल में एक्स्ट्रा पानी है वो छन्ने से बर्तन में निकल जाए। अब इसी तरह हम चावल को साइड में रख देते हैं और अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में पहले हम 2 चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम डालेंगे। काजू और बादाम को धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए हल्का से भून लेते हैं। इसे हमें हल्के सुनहरे रंग में होने तक भूनना है, क्योंकि खीर में भुने हुए मेवा बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसी में हम थोड़े से किशमिश को डालकर भूनेंगे। किशमिश हम इसलिए बाद में डालकर भून रहे हैं क्योंकि ये जल्दी से फूल जाते हैं। मेवा को हम किशमिश फूलने तक भूनेंगे। जब किशमिश फूलने लगेंगे तो समझ लीजिए मेवा भून गए हैं। काजू बादाम किशमिश अच्छे से भून गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मेवा भूनकर हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में जो घी बचे हैं उसी में हम चावल को डालकर भूनेंगे। चावल को हम बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर 1 मिनट तक भूनेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे कढ़ाई की तली में चिपके ना। चावल भून गए हैं। अब इसमें हम 1 लीटर दूध को डालेंगे। खीर के लिए हमने उबला हुआ फुल क्रीम दूध लिया है। अगर आप कच्चे दूध लिए हैं तो पहले दूध को उबाल लें, तब उसे चावल में डालकर पकाएं। हमने दूध को पहले से उबाल लिया है, इसलिए हम चावल में डालकर पका रहे हैं। खीर को हम इसी तरह बराबर चलाते हुए मीडियम आंच पर पकाएंगे। खीर अच्छे से गर्म होकर उबलने लगा है, यानी कि खीर धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। तो हम स्पैचुला से कढ़ाई के किनारे से मलाई को छुड़ाते रहेंगे, जिससे कढ़ाई के किनारे से दूध चिपक कर जले ना। अभी दूध में चावल नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसे हम पकाते जाएंगे तो चावल इसमें फूलकर पक जाएंगे और खीर गाढ़ा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं चावल धीरे धीरे पक रहा है। चावल के दाने इसमें धीरे धीरे फूल रहे हैं। अब इसमें हम मिठास के लिए लगभग आधा कप चीनी डालेंगे। चीनी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब खीर को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, क्योंकि चीनी घुलने के बाद पानी छोड़ देता है। इसलिए खीर को अभी हम 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे खीर पूरी तरह से पककर तैयार हो जाए। अब खीर पक चुका है। आप देख सकते हैं खीर पकने के बाद एकदम गाढ़े हो गए हैं। जब खीर ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ मेवा डालेंगे। थोड़े से काजू बादाम हम रोक लेते हैं गार्निश करने के लिए, और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर खीर में मिला लेते हैं। इलायची पाउडर डालने से खीर और भी स्वादिष्ट लगता है। अब यहाँ पर खीर हमारे पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और खीर को सर्व करके आपको दिखाते हैं।
जो हमने भुना हुआ काजू बादाम निकाला था ऊपर से गार्निश कर देते हैं और थोड़े से कटे हुए पिस्ता को डालेंगे। आप देख सकते हैं खीर ठंडे होने के बाद कितने गाढ़े हो गए हैं। अब ये पूरी तरह से बनकर खाने के लिए तैयार हैं। जब आपको व्रत में मीठा खाने का मन करें तो आप यह समा के चावल का खीर बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसे बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। यह खीर बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि समा के चावल बहुत जल्दी से पक जाते हैं। तो आप यह समा के चावल की खीर घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के समा के चावल की खीर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।